ये सम आपने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द सम। आपने लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट 8 to 10 लाइंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट नेक्स्ट पेज पे, और फिर बैलेंस शीट। हम एसेट साइड से शुरू करते हैं। पहला आइटम गुडविल। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। तो 21,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 14,000 आएगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। बैलेंस शीट एज मैन्युफैक्चर सेम साइड। टू गुडविल 14,000, 7,000 और एनसी में डैश। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज बैलेंस शीट में कॉपी करेंगे। बिल्डिंग 1,40,000। फर्नीचर 28,000 दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में कॉपी करेंगे। फर्नीचर 28,000। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज कॉपी करेंगे। स्टॉक 18,200। डेटर्स 16,800, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर्स 16,800। फिर हमें कैश दे रखा है 56,000। ये कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 56,000। अब एसेट साइड कंप्लीट। लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि बैलेंस शीट एज वन इफेक्ट सेम साइड, बाय बैलेंस बीडी पार्श्वी, अनेरी और हेंसी में डैश। फिर हमें कैपिटल रिजर्व दे रखा है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 14,700 को 2:1 में डिवाइड करें। 14,700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 9,800 आएगा। क्रेडिट साइड इफेक्ट देना है बाय कैपिटल रिजर्व 9,800 एंड 4,900, एनसी में डैश। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। वर्कर्स सेविंग अकाउंट एक नॉन करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। 6-7 लाइन यहाँ पे छोड़ देना। वर्कर सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट हमें दे रखा है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी नॉन करंट लायबिलिटी है, 8,400 लिखेंगे बैलेंस शीट में। 10% लोन फ्रॉम बैंक, इस पर एडजस्टमेंट है, पर आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं, अंदर लिखेंगे तो भी चलेगा। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 39,900। अब हमने बैलेंस शीट कर ली। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ एडजस्टमेंट होती है। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि न्यू रेशो इतना है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो सैक्रिफाइस रेशो और न्यू रेशो की मदद से हम लोग न्यू रेशो और ओल्ड रेशो की मदद से सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। फिर हेंसी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल। अब इसके दो इफेक्ट्स, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू हेंसीज कैपिटल 40,000। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए। क्रेडिट इफेक्ट हेंसी के कॉलम में बाय कैश 40,000। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर, 35,000 का 10% फॉर 1 ईयर। तो 35,000 इंटू 10% कैलकुलेट करें तो 3,500 आएगा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, हमारा एक्सपेंस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू interest on bank loan 3,500. This is debit effect. Another should be credit, correct. Current liability, outstanding interest on bank loan 3,500. Personal expenses of Parshvi paid by the firm is debited to profit and loss account. Firm ने पे किया है पार्श्वी का पर्सनल एक्सपेंस 5,600, पर गलती से पीएल में डेबिट कर दिया है। तो ये ड्रॉइंग्स है पार्श्वी की। तो डेबिट साइड पार्श्वी के कॉलम में टू ड्रॉइंग्स 5,600। डेबिट इफेक्ट दूसरा। क्रेडिट इफेक्ट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी
5600. Reconstruction expenses is paid by Aneri 8400. 8400 रुपीज रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 8400. अब ये फर्म ने पे नहीं किए हैं, किसने पे किए हैं? अनेरी ने. तो पार्टनर्स कैपिटल में अनेरी के कॉलम में यहां पर क्रेडिट साइड बाय रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 8400. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000. अब हैंसी अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रही है क्योंकि वो तो सिर्फ कैपिटल लेकर आ रही है. तो अब हमें इसको डेटर बनाना पड़ेगा. इसके पास एबिलिटीज हैं, नहीं लेकर आ रही है, फिर भी हम इसको एडमिट कर रहे हैं एज अ पार्टनर. तो हैंसी शेयर इन गुडविल 90,000 बिजनेस की गुडविल है और हैंसी का शेयर 2/9. 3 4 2 का टोटल 9 होता है, तो 2/9. तो दैट टर्न्स टू 20,000. ये डिस्ट्रीब्यूट होती है सैक्रिफाइस रेशियो में, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पार्श्वी का ओल्ड रेशियो ऊपर दे रखा है 2/3, तो 2/3 माइनस न्यू रेशियो नीचे दे रखा है 3/9. अब ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम लोग एलसीएम नहीं निकालते, हम तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. इससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती है. 9 2 जा 18, बीच में माइनस 3 3 जा 9. तो ईज ऑफ कैलकुलेशंस के लिए हम लोग एलसीएम नहीं निकालते हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अनेरी का ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस न्यू रेशियो अनेरी का है 4/9, तो 4/9. तो डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करिए 27. अब 9 1 जा 9, बीच में माइनस 4 3 जा 12, तो नेगेटिव आ रहा है. अब ये तो तय रहा कि ये जो हैंसी को डेटर बनाया है तो क्रेडिट करेंगे सिर्फ पार्श्वी में. अब क्योंकि अनेरी का नेगेटिव सैक्रिफाइस आ रहा है, मतलब ये गेनर है, तो अनेरी को भी डेटर बनाना पड़ेगा. अब अनेरी शेयर इन गुडविल, तो बिजनेस की गुडविल 90,000 है और अनेरी को बेनिफिट हो रहा है 3/27, तो 10,000. अब हैंसी को डेटर बनाना है और अनेरी को डेटर बनाना है. डेटर बनाना है मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड. हैंसी और अनेरी के कैपिटल के डेबिट साइड हम लिखेंगे पार्श्वी, टू पार्श्वी. और अनेरी में अनेरी का, हैंसी में हैंसी का, और पार्श्वी में डैश. अब डेबिट इफेक्ट आ गया. अब पार्श्वी में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय अनेरी कैपिटल बाय हैंसी कैपिटल. बाय अनेरी कैपिटल एंड हैंसी कैपिटल, वो हैंसी अनेरी इज ओके. 20 एंड 10 और बाकी में डैश. अब most important point, Parshvi and Naneri will maintain their capital in the new profit and loss ratio. हैंसी का कैपिटल बेस रखना है और एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करनी है. इसी पॉइंट के लिए हम ये सम कर रहे हैं. अब सबसे पहले इस पॉइंट को करने से पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करो. डेबिट साइड बढ़ा है, टोटल किया, इधर गया, ये माइनस किया बाय पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. 11,900 माइनस 5,600 इज 6,300. 6,300 को आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,200 एंड 2,100. दिस इज क्रेडिट इफेक्ट. अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन पार्श्वी, अनेरी और हैंसी में डैश. अब वो कह रहा है कि हैंसी के कैपिटल को बेस रखो. हैंसी के कैपिटल को बेस रखो, टेकिंग हैंसीज कैपिटल एज बेस. तो मैं यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिख रहा हूँ, सीडी लिख रहा हूँ, और हैंसी के कैपिटल को बेस रखना है. तो जो हैंसी का अमाउंट है ये 40,000, ये यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ. अब इनका रेशो क्या है? व्हाट इज देयर न्यू रेशो?
Their new ratio is 3:4:2. Agreed? 3:4:2. 40,000 अगर 2 के सामने है तो 4 के सामने कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट सिंपल। कैलकुलेटर ऑन करें, 40,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 और आपको आंसर आ जाएगा 80,000। लॉजिकल है ना, 42 रुपए में 40,000 ला रहा है, तो अगर 4 रुपए कमाने हैं प्रॉफिट के तो 80,000 लाने पड़ेंगे। सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे विद द पार्शियल। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आ जाएगा 60,000। तो ऐसे हेंसी के कैपिटल को बेस रखकर बाकी दो का कैपिटल सेट करना था। दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट, लायबिलिटी साइड कैपिटल्स पार्श्वी, अनेरी एंड हेंसी, और टोटल लिख दिया। अब आप कैपिटल अकाउंट्स को टैली करेंगे। पार्श्वी का आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो जो साइड बड़ा है पहले वो टोटल करेंगे पार्श्वी का। तो टोटल करेंगे तो आपको 1,30,800 नजर आएगा। जो आप इधर शिफ्ट करेंगे उसमें से ये चीजें माइनस करेंगे और डिफरेंस करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, ऐसा बोल रहा है कि एडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन करंट अकाउंट। तो ये जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट का सम नहीं है ये, करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। इज दैट क्लियर? ये डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्श्वी करंट अकाउंट 47,000 क्रेडिट। अब अनेरी का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड बड़ा नजर आएगा। 99,100 गोज दिस साइड, 99,100 ये माइनस करें तो डिफरेंस बाय करंट अकाउंट 1,800। करेक्ट? अब दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। वो आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेबिट साइड अनेरीज करंट अकाउंट 1,800। अब हेंसी का अकाउंट बंद करेंगे तो डेबिट साइड बड़ा है, गोज दिस साइड, इसमें से 40,000 माइनस करेंगे तो 20,000। करेक्ट? नाउ दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड एनसीज करंट अकाउंट 20,000। अब क्रोनोलॉजी में कैश अकाउंट बंद करना है तो टोटल करें, गोज दिस साइड बाय बैलेंस सीडी 96,000 क्रेडिट। दूसरा डेबिट, कैश बैलेंस 96,000 and your balance sheet will tally with 3,20,800. Wish you good luck.